अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, जो भी सैयद हैदर जाफरी साहब की रिसर्च होती है उसके ऊपर बहुत से लोग हमें अच्छे से अच्छा फ़ीडबैक देते हैं और बताते भी हैं कि जो जो रीडिंग्स इनकी होती हैं वो आप लोगों की ज़िंदगी में कितना असरअंदाज होती हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़ोडिएक साइन के हवाले से है, जो हम मोस्ट लाइकली जो टॉप 4 टॉप 3 ज़ोडिएक साइन के बारे में जाफरी साहब हमें बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? सर आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है सर, दुआएं हैं, उसकी मेहरबानी है। ज़बरदस्त। सर आपका जो चैनल है सैयद हैदर जाफरी साहब के, आपका जो अपना ज़ाती चैनल है उसमें भी जाफरी, हाँ जी, जाफरी के नाम से, वो भी माशाल्लाह उस पे ये सबसे पहले एक ज़ोडिएक साइन की एक समझ लें कि चीज़ स्टार्ट हुई है, उसके ऊपर सारी दुनिया मतलब कि उसके बाद देखने लग गई है उसको। सर ये चैनल तो मैंने बहुत बाद में बनाया था, ये अल्लाह की मेहरबानी है, उसने किसी काबिल कर दिया। तो 2008 से ऑनवर्ड बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, और फिर मेरा अपने काफ़ी लंबा अरसा जो है वो कोहिनूर टीवी पे, अरूज टीवी पे 2015 तक तो मैं मतलब तकरीबन हर चैनल के ऊपर शोज़ कर रहा था। 2015 के बाद फिर मैंने अपने को दीगर बिज़नेस जो है वो सेट कर रहे थे, तो मैंने फिर कुछ अरसा इसको 2-2.5 साल के लिए इस फील्ड को छोड़ा, और फिर मैंने 2017 में 16 में जाके ये दोबारा ये चैनल अपना जो बनाया था, तो तब से उसके ऊपर चैनल के ऊपर काम करूँ। अब बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की इतनी मेहरबानी है। काफ़ी हमने चैनल जैसे देखे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह आप बताते हैं। बहुत से लोग इस बारे में भी मानते हैं, और ज़ोडिएक साइन में रिसर्च बहुत कम लोगों की है। सर बात पता क्या है कि अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आपको अल्लाह को जाके आंसर करना है और आपको अपना काम दयानतदारी से करना है, तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है। रिसर्च करने सही होती है, बंदे ही रिसर्च करते हैं। तो ये नहीं है कि वो खुद ब खुद हुआ। तो अब तो वो जो है ना, वो ऊपर से जो कभी आ जाता होता था वो मान सलवा, वो तो नहीं आना। तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, अगर हम कलमा पढ़ते हैं रिसालत माब सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो रसूलुल्लाह ने अपना तारुफ़ अना मदीनतुल इल्म से कराया है। अगर रसूलुल्लाह मदीनतुल इल्म में, मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम बाबे मदीनतुल इल्म में, तो फिर उनकी औलाद हो, उनके मानने वाले हों, उनको कम अज़ कम थोड़ा सा अपने उस इल्म को मेंटेन तो रखना पड़ता है ना। तो वो मेरे दादाजी एक जुमला कहते होते थे, मुझे ऐसे ही याद आ गया। वो कहते होते थे कि पुत्र शेर दे बच्चे नूं शिकार करना नाम ही आवे ना, तो शक्ल शेर दी होंदी है। वाह। तो कुछ ना कुछ तो हमें जो है ना वो करना पड़ता है ना। तो जाहिर सी बात है, मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ कि कोशिश करूँ दयानतदारी से, जितना मैंने पढ़ा है। मतलब वो एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो मेरे यहाँ कहीं लिखा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का मोटो है, एज़ मच एज़ आई नो दैट आई नो नथिंग। मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे यही समझ आती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अगर आपकी नोइंग बढ़ती है तो नॉट नोइंग भी तो बढ़ रही है आपकी साथ साथ। यानी जब आपको ये पता है कि मुझे ये भी आ गया है, तो वो जो 10 लाख चीज़ें इधर हैं जो नहीं आती, नॉट नोइंग, तो इससे लामुतनाही का सफ़र है। तो इंसान जिस दिन ये सोचना शुरू हो जाए कि मुझे आता है, तो उसके बाद तो जवाल है ना। जब सूरज जो है वो अपने अरूज पे चला जाएगा तो फिर तो उसने गरूब ही होना है। ऐसा ही है। तो सर मैंने तो कख नहीं आंदा, तो अल्लाह दी मेहरबानी है, जिन्ना का आंदा है उन्ना कर लेना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप बहुत ज़बरदस्त एक मतलब लोगों की हेल्प भी होती है, और लोग फीडबैक बहुत अच्छा देते हैं कमेंट्स में कि जी वाकई ऐसा है। अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, 0% भी मेरा अपना क्रेडिट है ही नहीं इसमें। वो अल्लाह का है, उसकी देन है। वो जिसको चाहे अता कर दे उसके हाथ में। अगर उसने किसी काबिल कर दिया है तो उसकी मेहरबानी है। मैं तो उसका शुक्र भी उस तरह अदा नहीं कर सकता, तो बस उसकी मेहरबानी है, कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत जी। ज़बरदस्त। सर आज का टॉपिक मैं चाहूँगा कि आप बताएं। बहुत अच्छा टॉपिक है, थंबनेल देख के वैसे तो लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, असल में बात ये है कि हमने बात की कि वो लोग जो मोहब्बत के पीछे भागते हैं, हमने बात की कि वो लोग जो अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, हमने बात की कि वो जो बाकी बहन भाइयों को, दोस्तों को पीछे छोड़ देते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो आज वाइस वर्सा पे बात करते हैं कि वो लोग जिनको सच्ची मोहब्बत मैसर आ जाती है, लेकिन वो अपना कैरियर बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सच्ची मोहब्बत को छोड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं? जी बिल्कुल हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर देते हैं। अच्छा, कुर्बान कर देते हैं, सेक्रीफाइस। मतलब ये नहीं है कि छट जाते हैं। जब छोड़ते किस लिए कि उनको अपने बहन भाइयों की, अपने घर वालों की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं।
उनको अपनी जो है वो चीज़ें करनी होती हैं, उन्होंने अपनी तालीम हासिल करनी होती है। देखिए अल्लाह ने इंसान को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मजमूआ बनाया है। अल्लाह ने जब ये कहा कि वज़ा अल मीज़ान, हमने मीज़ान कायम किया, तो मीज़ान उसने सिर्फ अमाल तोलने के लिए नहीं किया, उसने ज़िंदगी की हर चीज़ के ऊपर मीज़ान है। जो जिसे हम सिराते मुस्तकीम कहते हैं वो यही तो है ना कि जो है वो दरमियान का रास्ता, एतदाल का, ईदिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो। अदल बेसिकली कहते हैं दरमियान के रास्ते को, कि सही फ़ैसला करो। तो अब बात कर लेते हैं कि जी उन ज़ोडिक साइन की कि जो अपनी तालीम कारोबार के लिए इंतहाई संजीदा होते हैं, और वो इतने संजीदा होते हैं कि उनकी मोहब्बत भी उनका रास्ता नहीं रोक सकती। हाँ ये है कि उनको मोहब्बत छोड़ते हुए तकलीफ़ बहुत होती है, अंदर से रूह चीरी जाती है, उनकी रूह ज़ख्मी हो जाती है, लेकिन बज़ाहिर उनके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ इतना होता है कि वो फिर जो है वो अपनी मोहब्बत को जो है वो ज़िंदा तो रखते हैं लेकिन उसको अपना नहीं सकते। वो लोग अपनी मोहब्बत को अपने अंदर से जाने नहीं देते, लेकिन उनके लिए ज़िम्मेदारियां कुछ और होती हैं। वक्त होता है, कोई कैसा वक्त आ जाता है कि उनको अपने घर वालों को फेवर देनी होती है, या अपनी कोई जॉब सिक्योर करनी होती है, अपना कारोबार करना होता है। ऐसे लोग मोहब्बत कुर्बान तो कर देते हैं, लेकिन फिर उनकी कहानियाँ अमर हो जाती हैं। अच्छा आपने ये कभी देखा है जितनी मोहब्बत की कहानियाँ हैं उसमें शादी कितने लोगों की हुई? हीर रांझे दा ब्याह होया सी? नहीं। सची पुन्नू का, शीरी फराद का, लैला मजनू का ब्याह किदा होया है? मोहब्बत अमर ही उसकी होती है जिसकी कहानी अधूरी रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ये अपार्ट फ्रॉम दिस रिसर्च ये बात सच्ची है। बिल्कुल ऐसे कि मोहब्बत में जब कहानी अधूरी रह जाती है ना तो फिर कहानियाँ बन जाती हैं, फिर लोग कहानियाँ सुनाते हैं। अच्छा अगर शादी हो जाए तो नाकामी है? देखें नाकामी नहीं है, मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 80-80 साल के हैं और दे आर लव बर्ड्स। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन पता क्या है, मोहब्बत में जिस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं ना वो है एक्सपेक्टेशंस। जब हम लोगों से एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं ना, और फिर हमारे अंदर ये आता है पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हो गए हो। तो वो पहले भी ऐसा ही था, अब हालात वैसे नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप साथ लेके चलें तो वो जो चीज़ें होती हैं, मतलब वो मोहब्बत जैसी पहले दिन होती है वैसी आखिरी दिन नहीं होती। हालात के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। हम भी जैसे बचपन में थे वैसे नहीं है, बड़े हो गए हैं। तो इसी तरह मोहब्बत भी अगर मैच्योर नहीं ना होती, मोहब्बत भी वक्त के साथ मैच्योर नहीं होती, तो वो ऑड हो जाती है, और एवरी ऑड थिंग जो है ना वो तकलीफ़ का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। देखें आपकी बॉडी के ऊपर वो जो पोड़े फिंसियाँ बनते हैं तो वो आपकी स्किन में ऑड्स होते हैं ना, तो वो ऑड्स तकलीफ़ देते हैं। तो मोहब्बत में जब आपके ऑड्स होते हैं तो क्या वो ऑड्स आपको तकलीफ़ नहीं देंगे? बिल्कुल देते हैं। इसीलिए जब मोहब्बत इवन रहेगी, हालात के साथ चलती रहेगी, ना एक्सपेक्टेशन होगी, बस मोहब्बत होगी, उसमें ये नहीं होगा कि ये करेगा तो मैं ऐसे मोहब्बत करूँगी, या ये ऐसा मुझे जो है करेगी तो मैं ऐसे मोहब्बत करूँगा। तो जब ये एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाए, जब आपकी जो है वो जो गिव एंड टेक और वाली दोनों, ना गिव रहे ना टेक रहे, बराबर हो जाए, तो फिर मोहब्बत चलती है। फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर कायनात का सबसे पहला जज्बा क्या है? मोहब्बत। हजूर वारिस शाह ने क्या कहा था कि अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे कीता इश्क सू जग दा मूल मियाँ, कि जिसने कायनात की कीमत ही मोहब्बत को बना दी। पहला आप है रब ने इश्क कीता ते मशूक है नबी रसूल मियाँ। सबसे पहली मोहब्बत तो अल्लाह ने खुद की, सरकार ख़त्मी मरतबत सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं के लिए कायनात बनाई। ठीक है। दूसरी मोहब्बत जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो क्या आदम अलैहिस्सलाम के दिल में हज़रत अम्मा हव्वा की मोहब्बत अल्लाह ने नहीं डाली? बेशक डाली है। तो वहाँ से इंसानियत चली है। तो इंसान के तो ख़मीर में मोहब्बत है, हमने उसका मतलब डिफरेंट कर लिया है ना। हमने मोहब्बत का मतलब भी मनफी निकाल लिया। वो मोहब्बत तो ये थी ही नहीं, हमने ड्रामा कल्चर उस तरफ मोहब्बत को ले लिया। हमने तो मतलब वो जो है ना वो एपेक्स किस्म की वो जो कहानियाँ और वो वाली मोहब्बत कभी भी ये नहीं थी। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो रांझे दे घर होवे ते मोहब्बत होती है, वो खेड़ियां दे घर हो जाए तां भी रांझे दी होती है। वो तो नहीं होती, वो तो बदलती नहीं है। टॉपिक कहीं और निकल जाएगा, ये बात लंबी हो जाएगी। रहमान भी आ जाना बीच में। नहीं सर, मैं तो अपनी बात करता हूँ जी, जितना मुझे आता है उतना ही करता हूँ। ज़बरदस्त।
अब वो लोग जो होते हैं वो होते सोलमेट ही हैं एक दूसरे के, लेकिन मोहब्बत में एक दूसरे को मतलब अपना गोल बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने कुर्बानी दे देते हैं अपने प्यार की, क्योंकि ये लोग अपने बिज़नेस, कारोबार या तालीम को, अपने रिश्तों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो लोग ऐसा काम कर गुजरते हैं, चाहे वो बहुत तकलीफ़ हो, उनमें पहला स्टार है वर्गो। वर्गो ये लोग अपने गोल्स बना के ना फिर ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अपनी लाइफ जो है ना उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई उंगली नहीं उठने देते। इनका प्रोफेशनल कैरियर मोस्टली देखा गया है कि वर्गोस का प्रोफेशनल कैरियर बेदाग होता है। कोई भी चीज़ इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी ज़िंदगी या इनकी जॉब या इनके पर्सनालिटी के ऊपर अगर कोई आए, वो जितनी मर्ज़ी कीमती हो, ये उस पे हरफ नहीं आने देते, ये कुर्बानी दे देते हैं। फीलिंग इनकी बड़ी ट्रू होती है। ये नहीं है कि ये जो है वो मोहब्बत भी करते रहें और अंदर से मुनाफिकत भी करें। ये 4 स्टार जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ ना, इनकी एक बात सबसे अच्छी है, ये मुनाफिक नहीं होते। ठीक है, ये मतलब लारे तो नहीं रखते किसी को, कुर्बानी दे देते हैं कि मुझे ये काम है, सॉरी आई कैन नॉट फिक्स दिस सिचुएशन को, ये कर जाते हैं। ये अपनी फीलिंग का इजहार झूठ बोल कर नहीं करते, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि ये जब ऐसी बातें कर देते हैं तो फिर इनके दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। फिर ये दूरी जो है उसको कम भी करने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि ये इत्मीनान से अपना काम कर सकें। हालांकि इनका जिस्म सुकून में होता है, इनकी रूह बड़ी तकलीफ में होती है, हर टाइम सोचों में, जाहिर सी बात है। लेकिन ये कि सोचें अगर ये सोचों को अपने ऊपर तारी कर रहे हैं तो काम कैसे करेंगे? ये वो लोग होते हैं जो सोचों पे भी काबू कर लेते हैं। सर ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो कर लेते हैं ना। अब एक और स्टार है जो इंतहाई मोहब्बत करने वाला स्टार है, उन जैसा लविंग भी कोई नहीं होता, लेकिन वो भी कर जाते हैं। कैंसरियन, कैंसर। ये जो है ना, ये इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनकी ज़िंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती है, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये कोई इतने ज़्यादा अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करते। ठीक है, ये लोग अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ये कुछ भी कर गुजरते हैं। और जब ये करते हैं ना तो ये अपना फोकस, जो चीज़ भी इनकी जो है इनका फोकस तोड़े ना, उसके फिर ये जो है ना वो थोड़ा सा उससे कतराने लग जाते हैं। जब भी इनके मोहब्बत के जज्बात उभरते हैं ना तो इनका अपना जो फोकस है ना, ये सिर्फ मोहब्बत को छोड़ देते हैं। तो इनकी वो जो मोहब्बत को छोड़ने की दर्द होता है ना, वो जो कसक होती है, वो जो तकलीफ़ होती है, वो जो कर्ब होता है इनके अंदर, वो इनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी को बहुत बढ़ा देता है। कि जब इनके अंदर मोहब्बत के ख्यालात आते हैं ऐसी सिचुएशन के बाद, तो ये अपना काम की तरफ ध्यान कर लेते हैं और उस वक़्त ये काम में जो है ना वो बहुत आगे चले जाते हैं। ये बहुत कमाल का काम कर सकते हैं ऐसी सूरत में अगर इनको कुर्बानी इन्होंने दी हो। वही चीज़ इनको बूस्ट करती है, वही चीज़ इनको बूस्ट भी करती है। हालांकि इनको दुख होता है, ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ऐसे छोड़ते नहीं हैं। लेकिन असल में ना प्रायोरिटीज़, ये वो स्टार्स हैं जो अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। प्रायर इनका सेटअप होता है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इनको अगर मोहब्बत अपने कैरियर के उस हिस्से में मिल जाए जब ये तकरीबन कामयाबी के करीब हों तो फिर नहीं छोड़ते। लेकिन जब ये स्ट्रगलर्स होते हैं, जब ये कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक़्त मोहब्बत, तो ये देखा गया कि अर्ली लाइफ की जो मोहब्बत होती है ना, उस वक़्त की मोहब्बत ज़रा ये फिर सेक्रीफाइस कर जाते हैं। कैंसर है दूसरा, कर जाते हैं। इनकी बड़ी खासियत ये है कि अपने पार्टनर को खुद नहीं छोड़ते, लेकिन वो इस तरह इग्नोर करते हैं कि सामने वाला ये आप ही छट जाता है कि जान दो यार, इन्हें नहीं मैंने काम करना। ये जो है ना इनका जो है ना रैंडम एक्सक्यूज़ेस वगैरह भी पेश कर देते हैं कि अच्छा मैं आ जाऊँगा, मैं कर लूँगा। लेकिन ये चूँकि अपने काम की तरफ होते हैं तो ये अपना काम सबसे पहले इत्मीनान से करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टार भी जो है ना वो अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल है कि ये करना चाहें तो कर जाते हैं। हालांकि मोहब्बत में ये लोग इतने कमाल के होते हैं, इतने शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं, इतने लविंग होते हैं, लेकिन ये अपने गोल्स के ऊपर जब आ जाएं तो ये चीज़ें, वो पता कौन सा स्टार है? पाइसेस।
अनबिलीवेबल ये इनके अंदर ये होती है। ये बचपन से ही पढ़ने के शौकीन होते हैं, इनकी तवज्जो एजुकेशन पे होती है और इनकी हैबिट्स बड़ी हेल्दी होती हैं। गो कि इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ये वो लोग हैं जिनको मोहब्बत ऑक्सीजन की तरह चाहिए होती है। इनको मोहब्बत चाहिए होती है। फिर अगर ये ऐसा हो जाए कि इनसे मोहब्बत छीन ली जाए या ये खुद कुर्बान कर लें, दोनों सूरतों में मोहब्बत को भूलते नहीं हैं। मोहब्बत को भूलते नहीं हैं और ये मोहब्बत को अपने दिल में रखते ज़रूर हैं। लेकिन बाद वक़्त ये भी देखा गया है कि अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो जाए ना और फिर ये कामयाब हो जाए, तो फिर ये जो है ना, ये पार्टी टाइप और वो शॉर्ट टर्म मोहब्बत और इस किस्म की चीज़ों में भी बहुत आगे निकल सकते हैं। अच्छा, मतलब ये नेगेटिविटी भी इनकी जो है ना, इनको इस तरफ ले जा सकती है। ये अपनी जो है ना, अक्सर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ में मोहब्बत इनको हो ही जाती है। अच्छा, तो फिर वो कोई 2-4 साल बड़ी अच्छी तरह मोहब्बत होती है। फिर उसके बाद जब इनको कैरियर की बारी आती है तो फिर इनके लिए प्रायोरिटी बन जाता है कैरियर। फिर इनके लिए चीज़ें बन जाती हैं कैरियर। फिर इनको पहले अपना कैरियर बनाना होता है। फिर ये है कि रो लेते हैं मोहब्बत के ऊपर, वो ज़्यादा बेहतर है अपना कैरियर कुर्बान करने से। तो ये कैरियर कुर्बान नहीं करते, ये मोहब्बत कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि कैरियर से तो जो है वो मोहब्बत नहीं चल सकती। तो कैरियर जो है वो ज़रूरी है, मोहब्बत से तो घर नहीं चलते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कितने % पाइसेस जो है वो कामयाब होते हैं ऐसा करने से? पाइसेस की परसेंटेज बहुत अच्छी है। पाइसेस को मोहब्बत जो है ना, उनकी ऑक्सीजन, मैंने अर्ज़ किया ना कि पाइसेस जो है ये सेक्रीफाइस कर भी पाते हैं और ज़्यादातर कर जाते हैं अगर ये करना चाहें तो। लेकिन उस वक़्त ये करते हैं कि जब इनकी प्रायोरिटीज़ में इनका बिजनेस, इनका कारोबार, इनका कैरियर और इनकी मोहब्बत आमने सामने खड़ी हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो ये कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो घुमा लें, लेकिन नहीं घुमाया जा सकता। और वक़्त ऐसा आ जाए कि इनको कैरियर से और अपनी मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़े, तो फिर ये जो है ना, चुनते ही कैरियर हैं। अच्छा, बाद में जाके माफ़ी मांग लेना बेहतर होता है पहले काम कर लें। ठीक है। ये पाइसेस जो है ना, ये अपनी मोहब्बत को दिल में भी रखते हैं। ऐसी सिचुएशन में अक्सर ये होता है कि ये लोगों को लगने लग जाता है कि दीज आर विलन्स, हालांकि ये बहुत कमाल के लोग होते हैं। ये बाद औक़ात अपनी मोहब्बत को ऐसे कुर्बान नहीं करते कि जी बस, ये बाद औक़ात विलन बन जाते हैं। तो इनकी मोहब्बत इनको इसलिए छोड़ जाती है कि यार ही इज़ इग्नोरिंग। हालांकि ये दिल के बुरे नहीं होते, हालांकि इनके अंदर जो है वो मोहब्बत की ऐसी आग होती है, लेकिन ये चाहते हुए भी कुर्बानी दे देते हैं। बाद औक़ात ये इस तरह भी कुर्बानी दे देते हैं कि इनको लगे कि ये अपनी मोहब्बत की जो ज़रूरत है ना वो पूरी नहीं कर सकते। यानी इनकी जो वाइफ है या इनका जो हस्बैंड है, उसकी ये नीड्स पूरी नहीं कर सकते, उनको उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर सकते, इस सिचुएशन में नहीं है। तो उसको मुश्किल में डालने से बेहतर ये समझते हैं कि अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दें। उससे इस बात की कुर्बानी लेने की बजाय कि जो है वो तुम मेरे साथ सफ़र करो, ये कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी ज़िंदगी में एंजॉय करो, मैं सफ़र कर लूँगा या कर लूँगी। ये दोनों होते हैं। ये पाइसेस फीमेल के अंदर जो मोहब्बत का जज्बा है ना, वो मैंने शायद ही कम ही किसी और लोगों में देखा होगा। पाइसेस फीमेल सर, मैंने सुना ज़्यादातर दुख भी उठाती हैं बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर। यस पाइसियन, मैं आपको एक अर्ज़ की थी कि जिस तरह कोई भी आपका कोई मुकाबला हो, कोई भी किसी तरह की कोई परफॉर्मेंस हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो आखिरी खतीब होता है, आखिरी मुकर्रर होता है, आखिरी शायर होता है, वो सबसे अहम होता है ना। अहम होता है। तो ज़ोडिएक साइंस में 12वां और आखिरी स्टार पाइसेस है, इसलिए ये बहुत अहम है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये विलन्स बन जाते हैं लेकिन अपनी चीज़ों को सामने रखते हैं, बाद में कामयाब हो जाते हैं बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं, चीज़ों को बना लेते हैं। हो सकता है कि फिर बाद में इनकी मोहब्बत जो है थोड़ी थोड़ी कम भी हो जाए इनके दिल से, क्योंकि इनका असल मोहब्बत का जो फिर महवर बनता है ना, वो पाइसियंस की औलाद है। पाइसियंस की जो मोहब्बत है ना, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है उनकी औलाद है। और अगर पाइसियंस को बेटी हो जाए ना, पाइसिस फादर को बेटी, तो दुनिया का बेस्ट रिलेशन बनाते हैं पाइसियन बाप बेटी। दुनिया का बेस्ट रिलेशन सर, सोच है। ज़बरदस्त। चौथा स्टार जो बिल्कुल आप अनबिलीवेबल कहेंगे, जो है ही मोहब्बत की देवी, जो पूरे का पूरा स्टार ही मोहब्बत के अंडर है,
रूलर प्लेनेट हो वीनस, जो ग्रीक मिथ में मोहब्बत की देवी है, और उसका भी फाइनेस्ट लिब्रा, उसका भी फाइनेस्ट। तो लिब्रा जो है ना, ये अगर इनके वालिदैन सख्त हों, अगर इनके वालिदैन इनको बचपन में वो जो है प्रॉपर केयर ना दे सकें, वो मोहब्बत वो प्यार ना दे सकें, तो फिर लिब्रा का पूरा ध्यान जो होता है ना वो अपनी पढ़ाई और कैरियर की तरफ हो जाता है। हालांकि 12 के 12 स्टार्स में नीड ऑफ लव एंड वार्मथ ऑफ लव जिस स्टार में सबसे ज़्यादा है ना, दैट इज़ लिब्रा। एहसास, मोहब्बत, प्यार, लोगों की फीलिंग जो इनके अंदर है ना वो कहीं नहीं हो सकती। अच्छा सर, हमने टॉपिक जो किया था उसमें लिब्रा के खिलाफ बड़े लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर लिब्रा को मोहब्बत जो है ना वो मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि पाइसेंस को माहौल ऐसा मुयसर आ जाए कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे चुके हों, फिर कामयाब हो जाएं, फिर वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लिब्रास भी इसी तरह। और लिब्रास में जो है वो मैंने देखा है कि लिब्रास के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं जो है स्टेटस की तरफ। ये इसमें भी कोई शक नहीं है, मतलब ये नहीं है, अल्लाह ने हर इंसान को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों दे के भेजी है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की चीज़ होगी, या पॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी होगी, हर इंसान में कुछ होगा। हम उसी एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, और मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं इन जनरल पूरे स्टार को नहीं ले रहा। मैं ये जो जिन 4 स्टार्स का जिक्र किया है, मैं इसमें इन जनरल सारे स्टार्स को नहीं ले रहा हूँ, उनके एक एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो हर इंसान में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं लिब्रा। लिब्रा जो है ना, इनको मोहब्बत विरसे में मिलती है, लेकिन इनका फोकस अगर कैरियर हो जाता है ना, तो फिर कैरियर से मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पे वो लिब्रास देखे गए हैं जो स्टेटस के लिए जिनके अंदर अर्ज हो जाती है, वो कुछ बनना चाह रहे होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, किसी सुपीरियर सर्विस पे आना चाह रहे होते हैं, जान मार देते हैं उसके रास्ते में फिर कोई भी आ जाए। अगर कहीं इनकी मोहब्बत उसके रास्ते में आ जाए, फिर केयर नहीं करते, दुखी हो जाएंगे, परेशान होंगे, लेकिन वो दुख जो है उसको भी मेंटेन इसलिए ये कर लेते हैं कि इनको कैरियर की होती है, तो अब उस दुख की वजह से अपने पेपरों का, अपनी चीज़ों का रिजल्ट ख़राब नहीं होने देते। वो 2 घंटे 3 घंटे रोना पेंडिंग कर लेंगे, पहले पेपर देंगे। तो ये इनके अंदर है, और ये ट्रू लव जो है ना इनके अंदर बड़ा एसेंस होता है। लेकिन बाद औक़ात जब ये ऐसा को फैसला ले लेते हैं ना, तो ये अपनी सच्ची मोहब्बत को खो देते हैं। बाद औक़ात इनको चुनना पड़ जाए, ये 4 स्टार वो हैं जिनको चुनना पड़ जाए अपनी मोहब्बत और अपने कैरियर के दरमियान, तो ये कैरियर को चुनते हैं। उससे नुकसान होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको खुशी होती है मोहब्बत को छोड़ के। इन 4 स्टार्स को, ख़ास तौर पे लिब्रा को दुख बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो जो इनकी अचीवमेंट, गोल्स, जो प्रायोरिटीज़ होती हैं ना, उसके पीछे और बहुत सी चीज़ें होती हैं। पूरी दुनिया आइडियलिज्म के ऊपर नहीं है। पूरी दुनिया में मुश्किल तरीन हालात हैं। ठीक है, मोहब्बत नीड है, मोहब्बत बेसिक इंस्टिंक्ट है। जैसे खाना ज़रूरी है, वैसे मोहब्बत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान के अंदर रख के भेजी है। मोहब्बत का मतलब वो नहीं है जो हम आजकल समझते हैं, वो भी होगा उसके अंदर, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इंसान की मोहब्बत अपने वालिदैन से नहीं होती, अपनी औलाद से नहीं होती? वालिदैन को अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती? क्या हमें अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होती? बिल्कुल होती है। क्या हमें अपने इर्द गिर्द बिलोंगिंग से, चीज़ों से, अपनी, मतलब जाहिर सी बात है, शायर को अपनी शायरी से मोहब्बत नहीं होती, पेंटर को अपनी पेंटिंग से मोहब्बत नहीं होती। मतलब मैं जिसका किसी का जायचा बनाऊँ और मेरे पास दोबारा आए तो वो पेपर टेढ़ा मेढ़ा हुआ हो, मेरा दिल करता है कि मैं तो दूसरी बड़ी जायचा ही नहीं बनाऊँ। बड़ी सीरियस बात करो, मजाक नहीं। मतलब मैंने उसके ऊपर जी जान लगाई होती है, मैंने उसको मेहनत की होती है, तो जब कोई मेरी उस मेहनत की कदर नहीं करता तो मुझे तो उसका होता है ना, यही मोहब्बत है। मोहब्बत है, ठीक है। और ये मोहब्बत जब इंसान को कोई फील होती है, तो क्या आप इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि इंसान से अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है? और जब इंसान अल्लाह से दूर जाता है तो अल्लाह को कितनी फीलिंग आती होगी? हम तो ये क्या कि कर जाते हैं कि जी अल्लाह को फीलिंग नहीं आती। सर, कभी आप इस तरह देखें
कि बच्चा जो है वो नाफरमानी करता है, माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, कभी इस पे भी देखें। तो ये जो मोहब्बत है ना, ये कायनात का बड़ा पाकीज़ा जज्बा है, ये बड़ा खूबसूरत जज्बा है, ये बहुत ताकतवर जज्बा है। यही मोहब्बत इंसान के रास्ते बनाती है, यही मोहब्बत है जो पहाड़ काट के दूध की नहरें बहा देती है। तो यही मोहब्बत है ना। लेकिन सर इसका नुकसान ये भी तो है कि ये ज़ोडिएक साइन पे बेवफा हो गए, जो कैरियर की तरफ फोकस हो गया, मोहब्बत को कुर्बानी दे दी। एक तरह ये भी कह सकते हैं कि इसमें से बेवफाई का एंगल है, लेकिन सर एहसास जिम्मेदारी को आप भूल जाते हैं। ये तो है। मैं ना इनकी वकालत करूं, मैं तो अपने इल्म के मुताबिक बात करूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप एहसास जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। क्या वो लोग जो जिनके साथ ये पैदा हुए बड़े हुए, उनकी जिम्मेदारियां ना अदा करें? ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटीज़ तो इंसान की होनी चाहिए ना। मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोहब्बत ज़रूरी उस कीमत पे नहीं है जो कीमत अगर इनको देनी पड़ जाए। लेकिन अगर ये कि मोहब्बत ले लें, उसके बाद इनका कैरियर रह जाए, ठीक है, ध्यान कहीं और लग जाए, फिर मोहब्बत भी गई, तो फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर ही के हम, तो फिर तक आँख भी नहीं। ज़बरदस्त सर, बहुत ही ज़बरदस्त और आज यूनिक टॉपिक हमने किया है, और मुझे यकीन है कि ये जो लोग हैं, जितने भी देखने वाले हैं, वो एग्री करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देंगे और बताएंगे, क्योंकि कमेंट्स मैं और जाफरी साहब पढ़ते हैं आपके, और देखते हैं, रीड भी करते हैं, और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हमने करना है। वो भी मुझे पता है कि बहुत से लोगों के सवालात आए हुए हैं QA में, तो वो भी हम लाजमी करेंगे। बाकी नाजरीन, ये जस्ट एक कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि हतमी फैसला मेरे प्यारे रब का है। सर बेशक ऐसे ही है, अल्लाह का फैसला है, उसी ने करना है बेशक, लेकिन इल्म भी तो अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने दिया है, वो रिसर्च भी तो अल्लाह ने दी है, उसी की रोशनी में। टू एयर इज़ ह्यूमन, यस टू एयर इज़ ह्यूमन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा गलती होती है। हमेशा गलती होती है, बिल्कुल ऐसे। वो जब कोई इंसान, जब कोई साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च पेश करता है, तो उसकी ज़िंदगी के को 20-25 साल उस पर लगे होते हैं ना, लगे होते हैं। तो फिर जो है कि वो उसका जो है वो उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि जब जो पहली दफ़ा दुनिया में किसी ने बल्ब बनाया था तो वैसा ना हो जैसा आज चल रहा है। लेकिन ये है कि देयर इज़ डेफिनेटली रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बेस गलत हो सकती है या उसकी जो है वो बुनियाद गलत हो सकती है। हाँ, उसकी डायमेंशंस गलत हो सकती हैं, ओके। अच्छा सर, बाहर मुझसे कोई ना, अक्सर कोई चैनल आपको पता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, कमेंट्स में इवन के कोई बाहर भी मुझसे कोई बहस करे कि यार ये तू क्या मतलब टॉपिक कर रहा है एस्ट्रोलॉजी, मेरे माइंड में कौन आता है? सबसे पहले आप आते हैं। मैं कहा इसको मैं जाफरी साहब के पास लेके जाऊँ, सामने खड़ा करूँ, फिर कहूँ कि ये जो तुम बातें कर इधर करो। मैं अपने से आम आदमी हूँ, मैं नहीं, लेकिन मैंने बात है, ये जो ज़ोडिएक कंसल्टेंसी है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो आप सूरज का निकलना डिनाई कर सकते हैं। अच्छा, अब कौन सा रूल है जो ये कहता है कि जी बच्चे को अगर जॉन्डिस हो जाए तो धूप में रख दें, इसका ठीक हो जाएगा जॉन्डिस? धूप में विटामिन डी कौन पैदा करता है? ठीक है, तो अब हम कहें जी इन्हें दवाई तो खादी कोई नहीं, ठीक क्यों हो गया? ठीक हो गया। ठीक है, आपने उसका तो वो अल्लाह ने कुछ चीज़ें करनी होती हैं। ये जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, ये ज़मीन की तहों के अंदर मिनरल्स डेवलप कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। चांद अगर 30 फुट समुंदर को खींच सकता है, तो आपके खून के साथ, आपके ट्राइग्लिसराइड के साथ, आपके जो है वो बॉडी के उसके साथ कर सकता है। अब चूँकि आपको आइडिया नहीं है, आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को अंडा दिखा के कहेंगे जी ये अंडा जो है ये उड़ेगा आसमान में, तो कहेगा कि जी ना हाथ ना कान ना पैर, उड़ेगा किमें? उठेगा कि उसको ये नहीं पता कि जब इसकी जो है वो माँ है, जो बाज जो इसके ऊपर बैठेगी, तो वो इसको पैदा करेगी, वो एनर्जी देगी, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये जाएगा, उड़ेगा। हर इंसान का, हमें असल में हमारी फील्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि साडा इलम साढ़े नालों ज़्यादा बाकी सारे आंदा। हमने तो 20-20, 25-25 साल ऐसे ही ज़ाया किए हैं। सानू सामने खलो के तो कहते हैं नहीं जी नहीं, तानू नहीं पता। तो सर हम दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में यही क्या बात जो है वो यही पढ़ा के आए हैं, तो फिर असी फिर गलत पढ़ाता होना लोगों को। बात ये है, मैं फिर वही मिसाल देता हूँ, फिर लोग कहते हैं कि जी तुसी सख्त गल्लां करदे। नहीं, चमगादड़ को आप कहें कि जी वो सूरज के ऊपर ऐसे लिख लेगी? नहीं, चमगादड़ ने सूरज देखा ही नहीं, उसको देख के ही आंखें बंद कर लेती है, आंखें उसकी खुलती नहीं है सूरज के सामने। तो जब उसने सूरज को देखा ही नहीं, तो उसको क्या पता क्या है? तो जिन लोगों को इस इल्म का पता ही नहीं, वो कहते हैं कि ओए होए है तो शिरक है, कहते हैं तो फलान है। तो भाईजान, साइंस कभी भी खुदा की बनाई हुई चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी होती, वो इसकी साथ खड़ी होती है।
साइंस ही जो है ये अल्लाह के इल्म का नाम है। बेशक। अल्लाह ने ही चीज़ों को समझने का, आज तक हमने जितनी भी चीज़ें जिसे हम कहते हैं इन्वेंट की हैं, वो इन्वेंट नहीं की, वो हमने जो है डिस्कवर की हैं। बनाई तो अल्लाह ने थी, अल्लाह ताला ने। हमने तो उसके जो है ना उसको सिंक्रोनाइज किया है, उसको एक दूसरे से जोड़ के कुछ चीज़ें मतलब उसको उससे निकाल ली हैं। इन्वेंशंस हैं वो जो इन्वेंशंस हैं वो बेसिकली डिस्कवरीज हैं। वो डिस्कवरीज और इन्वेंशन में फ़र्क ये है कि इन्वेंट तो सिर्फ अल्लाह करता है। अल्लाह करता। बाकी सर ये टॉपिक को अगर हम करें तो ये तो सारी रात गुजर जाए। तो बाकी नाजरीन बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने डिस्कस किया हो कि जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर अली जाफरी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।